ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। सबसे पहले मैं काम ले रही हूं। जो विषय वासना के पीछे पशु की भांति शिश्नोदर के लिए, उसकी तृप्ति के लिए दौड़ता भागता फिरता रहता है, संयमहीन, उसको कामी कहते हैं। वो इस विषय वासना के पीछे ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना व्यवहारिक किसी प्रकार के इन व्यवस्थाओं का ध्यान रखता है, अस्वस्थ रहता है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ, क्योंकि दिन रात वासनाओं की चिंता। तो ये 4 चीजों की भी वो परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता। बस मुझे तो विषय वासना चाहिए, उसी में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तो कामी का पुरुषार्थ है काम। क्या मिलता है? नरक। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे असुरों को, ऐसे कामी को मैं असुर योनि प्रदान करता हूं, पटक देता हूं उनको, क्योंकि इसके लिए मैंने मनुष्य शरीर नहीं दिया था। और वो वासनाओं के पीछे दौड़ता रहा, भागता रहा। ज्ञान दिया, गुरु दिए, फिर भी वही करता रहा। तो ये पाप फिर हम ढो नहीं पाएंगे। या तो इस जन्म में प्रायश्चित, और यदि नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, उपासना नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई, तो नरक। अर्थ, ये दूसरे प्रकार का पुरुषार्थ है। ये वो लोग हैं जो इतना ज्ञान रखते हैं कि हमें शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है। हमारा नाम है, लोकाचार है, हमें लोग जानते हैं, हम बदनाम ना हो जाएं, तो वो इसका ध्यान रख कर वही काम करते हैं। वासनाओं के पीछे ही जाते हैं, लेकिन समझदारी से, और अर्थ भी कमाते हैं। पहले वाला उसे भान ही नहीं, जो पका पकाया मिला उड़ाता है। दूसरे वाला कमाता भी है, उड़ाता भी है, और अपने नाम का, कीर्ति का, इसका ध्यान रखता है। वो अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु लोक में बार बार आता है। अब तीसरा है धर्म। धर्म का मतलब है वो पुरुषार्थी जो ये जानता है कि मैं यदि मृत्यु लोक में आकर केवल वासनाओं के पीछे ही दौड़ता रहा, अर्थ कमाता रहा, तो मुझे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो क्या करता है? वो अर्थ कमा कर पुण्य आदि क्रियाओं में लगाता है, यज्ञादि क्रियाओं में, दान क्रिया में, इन क्रियाओं में लगाता है। अथवा उसकी ये भी इच्छा रहती है कि मैंने तो इस जगत का सुख भोग लिया, देख लिया, जरा स्वर्ग में क्या है, कैसा सुख है, वहां मुझे जाना है। मैं भी जरा इंद्र, वरुण, कुबेर बनूं या उसके नीचे बन जाऊं, वहां क्या है। उसके लिए वो मृत्यु लोक में पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है ताकि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो जो स्वर्ग प्राप्ति हेतु धर्म के अंतर्गत क्रियाएं हैं, उसको संपादित करके उस स्वर्ग की ओर जाता है।
और चौथा है मोक्ष, जिसको इन तीनों से मतलब नहीं। वो परमात्म तत्व को अपने बल से जानना चाहता है, अपने बल से वो आगे बढ़ता है, विभिन्न साधनाएं करता है और उस साधना के पश्चात एक अवस्था, समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। इसके पश्चात उसे गुरु मिलते हैं, उस ज्ञानी को गुरु मिलते हैं। ये ज्ञानी जो समाधि अवस्था में है ये आत्मज्ञानी है, उसको गुरु मिलते हैं परमात्मक ज्ञानी, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। वो परमात्मक ज्ञानी गुरु कृपा करते हैं तो आत्मज्ञानी को भगवान के दर्शन होते हैं, वो ब्रह्म विद्या प्राप्त करता है, ब्रह्म का दर्शन करता है। फिर ब्रह्म की कृपा, ब्रह्म माने यहाँ भगवान है, भगवान की कृपा से वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। इसको कहते हैं मोक्ष। यहीं पर यदि परमात्मा ज्ञानी रूपी गुरु उसको ये कह दे आत्मज्ञानी को कि भाई तू अद्वैत में क्यों जा रहा है, सदा के लिए मोक्ष आनंद रूप हो जाएगा, क्या सगुण साकार की भक्ति करेगा, क्या उनकी सेवा करेगा, क्या उनके रस को पाएगा? तो फिर उनमें से कुछ परमहंस सगुण साकार की ओर जाते हैं और भक्ति करते हैं। तो जिसने भक्ति की, भक्ति को लक्ष्य बनाया, जिसने किशोरी जू को अपना मान लिया और जिसको किशोरी जू ने अपना लिया, उसके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब फीके हैं।